पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करेंगे। कंसीडर करेंगे फर्स्ट सिंपल केस है जिसमें दो चार्ज है Q1 Q2, पोजीशन वेक्टर रिलेटिव जो ओरिजिन है, कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन को। अपन कंसीडर करेंगे चार Q1 Q2 इनिशियली इन्फिनिटी पे, डिटरमाइन करेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी इस चार्ज को गिवन लोकेशन पे लाने के लिए। सपोज करो कि फर्स्ट चार्ज Q1 है जो कि ब्राट है इन्फिनिटी टू पॉइंट R1, यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है अगेंस्ट जिसमें वर्क हो रहा है, वर्क डन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1 इज जीरो है। ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा पोटेंशियल, तो KQ अपॉन R1P डिस्टेंस होगा P इन स्पेस फ्रॉम द लोकेशन फ्रॉम द पोटेंशियल, वर्क डन जो होगा Q2 को इन्फिनिटी Q2 टाइम्स होगा तो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 R12। ठीक है, उसके बाद R12 क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 and 2 होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा, जो वर्क होगा वो स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का KQ1, इसको लिख दो जो KQ1 Q2 R12 होगा, Q2 ब्रॉट लाएंगे फर्स्ट टू इट्स प्रेजेंट लेटर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है एक्सप्रेशन वो अनअल्टर्ड होता है, चेंज करेंगे ब्रॉट टू द स्पेसिफाइड लोकेशन क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंस होगा, वर्क फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ट्रू फॉर एनी साइन Q1 एंड Q2 की बात करिए, यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, ये एक्सपेक्टेड होगा कि लाइक चार्जेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रिपल्सिव होगा, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड होगा, फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, अनलाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव होगा, जो पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क है वो नीडेड होगा अगेंस्ट द फोर्स टू टेक द चार्जेस फ्रॉम गिवन लोकेशन टू इन्फिनिटी। इन अदर वर्ड्स नेगेटिव अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड होता है पाथ को रिवर्स करने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट लोकेशन, जिससे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे इजीली जनरलाइज करेंगे, एनी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 R1 R2 R3 क्या है, R1 नो वर्क इज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इन्फिनिटी टू फाइंड वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे होगा वर्क डन चार्ज Q1 Q2 प्रोड्यूस करेगा पोटेंशियल। ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1P R1P दोनों को सम कर दिया, वर्क डन नेक्स्ट ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इनटू द पॉइंट Q3 टाइम्स, तो ये Q3 हो गया। फिर टोटल वर्क क्या होगा, असेंबलिंग द चार्जेस होगा, ऑप्टेन एडिंग करेंगे डिफरेंट स्टेप में बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो पाथ इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क डन होगा। फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, U इंडिपेंडेंट होगा मैनर जिसमें कॉन्फिगरेशन असेंबल्ड है, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों वो कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्फिगरेशन का, और ये ऐसा नहीं होगा कि कैसे अपन को अचीव्ड हुआ है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड की बात करेंगे, जैसे सेक्शन 2.7 में अपन ने देखा है बच्चों। ठीक है, सेक्शन 2.7 में अपन ने देखा है कि जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेसिफाइड है, जो चार्ज है उनकी लोकेशन है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के चार्जेस डिटरमाइन होते हैं। इस सेक्शन में अपन रिलेटेड करेंगे डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस के कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज क्या होता है किसी फील्ड में। ये क्वेश्चन ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि नोटेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, यहाँ पे एड्रेस करेंगे अगेन और क्लियरिफाई करेंगे डिफरेंट फ्रॉम द डिस्कशन। जो मेन डिफरेंस होता है जो कंसर्न करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज से एक्सटर्नल फील्ड में, जो एक्सटर्नल फील्ड होता है वो नॉट प्रोड्यूस होता है गिवन चार्ज से, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ई प्रोड्यूस होता है सोर्स से एक्सटर्नल टू द गिवन चार्ज होगा। जो एक्सटर्नल सोर्स होगा ऑब्टेन होगा और अननोन होगा, अनस्पेसिफाइड होगा। स्पेसिफाइड क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज अज्यूम करेंगे कि जो चार्ज की होगा वो सिग्निफिकेंट अफेक्ट नहीं करेगा सोर्स प्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल फील्ड को। ये इफ ट्रू है यदि Q वेरी स्मॉल हो, एक्सटर्नल सोर्स हेल्ड होगा फिक्स्ड बाय अनदर स्पेसिफाइड फोर्स से। यदि Q फाइनाइट है तो इसकी इन्फ्लुएंस जो एक्सटर्नल सोर्स में स्टिल इग्नोर्ड होगा सिचुएशन में जो स्ट्रॉन्ग सोर्सेज अवे होंगे इन फाइनाइट डिस्टेंस में। ठीक है, अगर अपन बात करें इंटरेस्टेड डिटरमाइन करने के लिए पोटेंशियल ऑफ गिवन चार्ज, वी आर इंटरेस्टेड। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में तो अपन ना ही इंटरेस्टेड है पोटेंशियल ऑफ सोर्स की जो कि प्रोड्यूस करेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है करस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल पोटेंशियल वो वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट। जब अपन डेफिनेशन की बात करेंगे पॉइंट P तो वर्क डन होता है ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, अपन कंटिन्यू टेक करेंगे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो, जो वर्क डन होता है ब्रिंग चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, एक्सटर्नल फील्ड इज QV होगा। ठीक है, जो वर्क स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल Q होगा, पॉइंट P पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन, तो अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी KQR। VR का एक्सटर्नल पोटेंशियल है एट पॉइंट R। इफ इलेक्ट्रॉन है चार्ज Q है एक्सलेट करा है पोटेंशियल डिफरेंस ना, तो इसकी गेन एनर्जी करेगा Q डेल्टा V जो कि होगा 1.6 × 10⁻19 जूल। जो यूनिट ऑफ दिस यूनिट ऑफ एनर्जी डिफाइंड होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। जो यूनिट बेस्ड होता है इलेक्ट्रॉन के मोस्ट कॉमनली यूज होता है एटॉमिक न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻6 जूल, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 वोल्ट, या 1.6 10⁻30 जूल, 1 गीगा 10�9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 टेस्ला होगा 10⁻12, और ये ऑलरेडी डिफाइंड है पेज नंबर 117 11th फिजिक्स में पार्ट 1 में टेबल 6.1 में। तो ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, के पोटेंशियल क्या होगा W Q इंटू V होगा। ठीक है, Q इंटू V चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वर्क होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड।
अपन बात करते हैं कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होता है टू चार्जेस का Q1 Q2 जो कि लोकेटेड है R1 R2 रिस्पेक्टिवली एक्सटर्नल फील्ड में। अपन कैलकुलेट करेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इनपुट टू R1, तो वर्क डन जो होगा वो VR1 होगा। और अपन कंसीडर करेंगे ब्रिंगिंग Q2 R2, तो इसमें जो वर्क इज डन होगा नॉट ओनली अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड बट आल्सो अगेंस्ट फील्ड ड्यू टू Q1, तो वर्क डन जो Q2 होगा अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड QV R2 होगा। जो वर्क डन होगा Q2 अगेंस्ट फील्ड ड्यू टू Q1 वो Q1 Q2 4 एप्सिलॉन नॉट R12 होगा। यहाँ पे R12 क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2 होगा। और अपन यूज करेंगे इक्वेशन को और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फील्ड से अपन ऐड करेंगे वर्क डन को, ठीक है। तो ब्रिंगिंग Q1 Q2 Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 4 एप्सिलॉन नॉट R12, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल वर्क इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन वर्क डन QV1 R1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 4 एप्सिलॉन नॉट R12। क्योंकि बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो वर्क डन हो रहा है ब्रिंगिंग Q2 R2, यहाँ पे जैसे देखो अपन जब चार्ज की बात करेंगे तो Q1 चार्ज तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट R1 पे आ रहा है, तो उस सिचुएशन पोटेंशियल Q1 P1 R1 है। लेकिन जब अपन वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 को लाएंगे R2 पे, तो इस स्टेप में वर्क केवल एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा नहीं बल्कि ड्यू टू Q1 भी अगेंस्ट अपन वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोनों का वर्क लिखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे अपन लिख रहे हैं Q2V R2 प्लस Q1 Q2 4 एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। तो ये हमारा ये हो जाएगा पोटेंशियल सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड बच्चों, ठीक है। तो बच्चों याद रखना वर्क डन Q डेल्टा V होता है बच्चों, याद रखना। पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के बारे में भी बात कर लिया है किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों। थैंक यू बच्चों।